तो भगवान अब हम आत्माओं को ज्ञान दे करके जगा रहे हैं अज्ञान निंद्रा से, और हमारा बेहद का जागरण चल रहा है। जागरण में सोना नहीं होता है, बहुत गहरी नींद आती है। तारानी की कथा होती है अमृत वेले, और फिर प्रसाद मिलता है, हलवा पूरी मिलती है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, बेहद का जागरण चल रहा है, और तारा रानी की कथा, अर्थात तारा माने परमात्मा हमारा शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु जो स्टार की तरह है, वो कथा सुना रहे हैं। और ये कथा हमें अमर बनाने वाली है। इसलिए भोर में तारा रानी की कथा होती है, और इस समय परमात्मा आकर भोर में कथा सुना रहे हैं, हमें बेहद की कथा सुना रहे हैं। और फिर हलवा पूरी माना हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। हलवा माने हल हुआ, पूरी अर्थात हमारी मनोकामनाएं जो अधूरी हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो एक है वो हद का जागरण, चौकी लगाते हैं, फिर माँ भगवती का विशाल भंडारा, विशाल जागरण करते हैं। एक हद का है और एक बेहद का है। तो अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा आकर के बेहद का जागरण कर रहे हैं और हमारी भगवती शक्तियों को जगा रहे हैं। जागरण के अंदर नारियल चढ़ाया जाता है, तो नारियल कहते हैं शीश का प्रतीक है। उस नारियल पर आंख नाक मुंह होता है वहां पर। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो नारियल तो चढ़ाया आपने, लेकिन अब इस शीश को चढ़ाना है। वो शीश वापस मिल जाएगा, वो नारियल वापस मिल जाएगा, कोई गला काट के नहीं चढ़ाना है। तो इसलिए चुन्नी भी चढ़ाते हैं, चुनरी जो लपेट करके उस पर लाल चुनरी। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा की राह चुन ली, हमने भगवान का मार्ग चुन लिया। वो चुन्नी जो दिखाई लाल, तो हम परमात्मा के लाल और लाली हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें जो भी हैं, परम धाम के हैं हम। परम धाम भी कैसा है? उसका रंग भी लाल कलर का है। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का जागरण चल रहा है। स्वीट होम माने परम धाम, आत्माओं का घर। और ज्ञान योग के पंख अगर नहीं होंगे तो हम ऊपर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिए। जैसे चिड़िया होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो जा करके चोंच में अपना दाना लेकर के आती है, बच्चों के मुंह में डालती है। ऐसे ही बाबा हैं, हमें हमारे भी क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान रतन डाल रहे हैं ताकि हम उड़ सके। वो पक्षी जो है, हद का पक्षी जो है, चिड़िया है जो भी है, तो उनकी माँ उनको खिलाती है ताकि वो बच्चे उड़ सके, घोंसले से उड़ करके अपना खुद जीवन को जी सकें। इसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं। ज्ञान योग के पंख जब होंगे तब हम उड़ पाएंगे, तभी हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, तभी हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। अभी हमारी बॉडी के 5 तत्व हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो 5 तत्व कैसे कंट्रोल में होंगे? जब हम योग करते करते 5 तत्वों को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर बाहर के 5 तत्व भी कंट्रोल में रहेंगे। आपने सुना भी होगा, पहले जैसे बारिश के लिए मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो वो एक कनेक्टिविटी है नेचर के साथ में। तो हम वो कनेक्टिविटी भूल गए। अब भगवान आकर के हमें योग के द्वारा वो कनेक्टिविटी सिखा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम खुद को रीड करना सीख जाएंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, तो हम नेचर को रीड करना भी सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति लोक उजागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति लोक उजागर। तीनों लोक उजागर, ज्ञान गुण के सागर, रोग शोक निकट ना आवे, है ना, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते जाएंगे, उनकी श्रीमत का पालन करते जाएंगे, तो हर बात आपके सामने उजागर हो जाएगी, कोई बात छुपी नहीं रहेगी। आप जो अंदर ही अंदर वो चीजें महसूस कर पाओगे, वो देख पाओगे जो आप 2 आंखों से नहीं देख सकते। आप जो बुद्धि की समझ से परे की बातें वो भी जान जाएंगे, जैसे जैसे भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। अपनी मन मत चलाते जाएंगे तो आज देख लो संसार की हालत क्या हो रखी है। तो अपनी नहीं चलानी है, ईश्वर की चलने दो अब। और ईश्वर परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो उससे बनेगी किस्मत। कहते ना किस्मत पर, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है, किस्मत फूटी पड़ी है। तो किस मत पे चले, मन मत पे, पर मत पे, या ईश्वर की मत पे? तो अब ईश्वर की मत पर चलना है और किस्मत सवारनी है अपने। मंत्र का वास्तव में मतलब है मन प्लस तर, जिससे हमारा मन तर जाए। पता नहीं लोग कितने मंत्र जपते हैं अलग अलग, लेकिन भगवान हमें वो मंत्र देते हैं मन मना भव, मन को मनाकर ईश्वर में लगाना।
यही लगातार हमने अभ्यास करते चला जाना है। इससे हमारा मन तर जाएगा, पार लग जाएगा। बाकी तो कितने मंत्र तरो, मुंह से जाप चलता रहता है, अजप अजाप, और मन कहीं कहीं भागता रहता है। लेकिन मन का फेरना है। मन का फेरिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। खाली जीवा चले है और मन कहीं और चले तो उससे प्राप्ति नहीं है। याद का उल्टा है दया, भला का उल्टा है लाभ। जब हम कर भला तो हो भला, भय ला लाभ। जो भी चीज हम करते हैं उसका पलट के हमारे पास में आता है। याद का उल्टा है दया। जब परमात्मा को याद करते जाएंगे तो दया अपने आप, कृपा अपने आप ही होती जाएगी। और वैसे कृपा मांगे तो नहीं होने वाली है। भला करते जाएंगे तो अपना भला स्वयं ही लाभ अपने आप ही हो जाएगा।